फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं शब्द में आपको बताया गया था कि शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर शब्दों को देख लिया है। आज हम जानेंगे शब्द का दूसरा आधार। तो दूसरा आधार था रचना के आधार पर शब्द। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आप देख सकते हैं रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो पहले जान लेते हैं हम कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ वैसे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं जिनको तोड़ने पर, मतलब वैसे शब्द तो टूटेंगे ही, आपको बताया गया है शब्द टूटते हैं वर्ण में। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर उनके टूटे हुए भाग का कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई सार्थक अर्थ निकलता है लेकिन सार्थक अर्थ नहीं निकलता, मतलब सही अर्थ नहीं निकलता है। तो वैसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। तो इसलिए इसका परिभाषा है, जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं, मतलब उनको तोड़ने पर उसका सही अर्थ नहीं निकलता है, तो उन्हीं शब्दों को हम कह देते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कि देखिए पानी, अब इसको तोड़े हैं पा जोड़ नी, न पा का अर्थ सही से निकलता है ना नी का, तो ये रूढ़ शब्द हो गया पक, पा जोड़ का। तो ये देखिए न पा न का, इन दोनों में से किसी का सही अर्थ नहीं निकल रहा है। चल तो चल, न चा का अर्थ है न ला का अर्थ है। जल, न ला का अर्थ है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, न जा का अर्थ पता चलता है न ला का। तो वैसे शब्द जिनके खंड सार्थक नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। और अधिकांश रूढ़ शब्द 2 वर्णों के मिलने से बने होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और इनको जब तोड़िएगा तो इनका अर्थ पता नहीं चलेगा। तो अधिकांश रूढ़ शब्द होते हैं जो 2 वर्णों के मिलने से बने होते हैं। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा रूढ़ शब्द है। उसको तोड़िए, तोड़ने पर ना कोई दोनों में से किसी भाग का अर्थ पता नहीं चलेगा तो समझिए कौन शब्द है? रूढ़ शब्द। अब बात कर लेते हैं यौगिक शब्द की। तो यहाँ पे देखिए लिखा दिया भी गया, अधिकांश रूढ़ शब्द 2 वर्णों के मिलने से बने होते हैं। यौगिक शब्द, अब यौगिक क्या होता है? तो यौगिक बनने के लिए हमें कम से कम 2 अलग अलग शब्द चाहिए। 2 अलग अलग शब्द मिलके एक नया शब्द बन जाता है, उसे यौगिक कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जिस शब्द का निर्माण हो और उनके खंड करने पर उनका सही अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। तो इसका परिभाषा होगा, वैसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने हों और जिनका खंड सार्थक हो, जिनका खंड क्या हो? सार्थक हो, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने होते हैं और इनको जब तोड़ते हैं तो इनका अर्थ पता चलता है। उदाहरण के तौर हम देख लेते हैं विद्यालय। यहाँ पे देखिए 2 शब्दों के मिलने से बने, विद्या जोड़ आलय। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, आलय मतलब घर, ज्ञान का घर को हम क्या कहते हैं? विद्यालय। तो मतलब ये ऐसे शब्द होंगे जो बिना 2 शब्दों के मिलने से बनेंगे नहीं। 2 अलग अलग शब्द मिल जाके एक शब्द बना देगा, और उन 2 जो शब्द मिल रहे हैं या फिर एक शब्द बना, उसको तोड़ेंगे ना तो अर्थ निकलेगा दोनों का, पहले का भी और दूसरे का भी, और सीधा अर्थ निकलेगा, कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। तो उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। महासागर, महाजोड़ सागर, महा का भी अर्थ है बड़ा, सागर मतलब समुद्र, बड़ा समुद्र, विशाल समुद्र को हम क्या कह देते हैं? महासागर। दया सागर, जिसके पास बहुत ज़्यादा दया है, दया जोड़ सागर। दया का भी अर्थ निकलता है, सागर का भी अर्थ निकलता है, एकदम सीधे अर्थ निकलता है। रसोई घर, रसोई का घर। महात्मा, महान जोड़ आत्मा बना, महात्मा जिसका आत्मा महान है। गुणवान मतलब गुण से जो महान है, गुणवान। तो ऐसे शब्द इसमें आप देख सकते हैं, सब गुण जोड़वान, महान जोड़ आत्मा, परम जोड़ आत्मा, रसोई जोड़ घर। तो ये सभी के सभी ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों के मिलने से बने हैं और इनका तोड़ने पर इनके दोनों शब्दों का क्या निकल रहा है? एक सही अर्थ निकल रहा है, इसीलिए कहलाएंगे यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलेंगे और एक नए शब्द का निर्माण करेंगे, और जब इन शब्दों को आप तोड़ेंगे तो इसका सीधा एक अर्थ निकलेगा, दोनों भाग का, या 2 भाग हो या 3 भाग हो, उन सभी भागों का एक अर्थ निकलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है? यौगिक शब्द है। बात कर लेते हैं योग रूढ़ शब्द की। तो इसका नाम ही बड़ा देखिएगा, योग जोड़ रूढ़, मतलब यहाँ ये विशेषता है इसकी कि ये शब्द यौगिक भी होते हैं
और यौगिक होने के कारण उसका एक अर्थ निकलेगा, परंतु इसका साधारण अर्थ ना निकल के एक अलग अर्थ निकल जाता है, इसलिए इसका नाम है योग रूढ़ शब्द। तो वैसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ साधारण न निकलकर एक विशेष अर्थ निकलता है, उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द में अर्थ निकल रहा था परंतु साधारण सीधे सीधे अर्थ निकल जाए शब्दों का तो कहते हैं साधारण अर्थ, और सीधे सीधे ना निकल के एक अलग अर्थ निकल गया तो उसको हम कोची कहेंगे कि वो किस में आ जाएगा, योग रूढ़ में। तो वैसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उन शब्दों का साधारण अर्थ न निकलकर एक विशेष अर्थ निकलता है, उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पंकज, पंकज तो क्या निकल रहा है इसका, पंकज पंक में जन्मा, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्मा, अर्थात कौन, कमल। कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में, तो इसको पंकज भी कहते हैं। पंकज का एक अलग अर्थ निकलता है विशेष, कमल। वीणा पानी, वीणा को धारण करने वाली, लेकिन वीणा को धारण करने वाली कौन है, माँ सरस्वती, तो सरस्वती, इसका एक अलग अर्थ निकल गया। चक्र पानी, चक्र को धारण करने वाला तो कौन हो गए, विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन हो गए, शंकर। अलग अर्थ निकल रहा है ना, देखिए नीलकंठ लिख दिया अर्थ निकल रहा है शंकर, चक्र पानी लिख दिया अर्थ निकल रहा है विष्णु। तो मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं, देखिए ये यौगिक है, यौगिक है, वीणा जोड़ पानी यौगिक है परंतु इसका अर्थ कुछ निकल रहा है, एक नया अर्थ निकल रहा है, सीधा अर्थ नहीं निकल के एक अलग अर्थ निकल गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। लंबोदर, इसका भी एक अलग अर्थ निकल जाता है, गणेश, लंबा है उदर जिसका। पीताम्बर, पीला वस्त्र को धारण करने वाला तो कौन हो जाएंगे, विष्णु। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा है, कौन है, शंकर। दशानन, दशानन मतलब 10 गो आनन है जिसका, तो 10 आनन, 10 गो मुँह किसका है, रावण का, तो कौची हो जाएगा। तो ये सब के शब्द जो शब्द आप देख रहे हैं ये सब क्या है, एक विशेष अर्थ रखने वाला शब्द है और यौगिक भी है, इसीलिए कहलाएगा योग रूढ़ शब्द। तो अब आप इसे पढ़ने के बाद आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द यौगिक है, कौन सा शब्द योग रूढ़ है और कौन सा शब्द रूढ़ है। तो यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए जाएंगे, उसे आप बनाएं और उसका कमेंट करें आंसर को, क्योंकि पढ़ाई तब तक सफल नहीं होता जब तक हम उसके सवालों का जवाब नहीं दे दें। कुछ भी पढ़िए, उससे संबंधित प्रश्न अगर आपसे बनने लगते हैं तो मतलब ये होता है कि आपको समझ में आ रहा है, तो इसलिए आप क्वेश्चन ज़रूर बनाएँ। धन्यवाद।